वो 100 अरब रुपए से ज़्यादा है। ये प्रोजेक्ट जो है वो 100 अरब से ज़्यादा का है और यही 100 अरब रुपए कराची के शहरियों के लिए, यहाँ के मुसाफिरों के लिए हुकूमत सिंध जो है वो खर्च कर रही है सिर्फ एक प्रोजेक्ट में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध, जिसका हमेशा ये कोशिश रही है कि पूरे सिंध में खिदमत की जाए, सिंध के अवाम के लिए खिदमत की जाए, तो उसमें खुसूसी तौर पर कराची के लिए, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट कराची का ये 100 अरब रुपए से ज़्यादा की जो है वो इसमें शुरू किया जा रहा है। 21 किलोमीटर जो है का ये ट्रैक होगा। जाम सादिक ब्रिज जब आप खड़े हैं, यहाँ पे पैरेलल भी जाम सादिक ब्रिज एक और भी नहीं बन रही है और यहाँ पे वो ब्रिज जो है ये इसका पूरा ये ट्रैक जो है वो उस 21 किलोमीटर के जो हमारा बसेस का जो हमारा रूट है उसमें वो इस्तेमाल की जाएगी। इसमें बसेस जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए चलाई जाएंगी और इसके जो हमने डेपोज़ हैं उसकी डिज़ाइन भी थोड़ी चेंज की है। पहले इसके जो बस डेपोज़ थे वो सिंगल स्टोरी थे, अब हमने जो है उसको डबल स्टोरी कर दिए ताकि इन फ्यूचर अगर हमें पता चले कि जी यहाँ पे जो है बसेस हमें बढ़ानी पड़ती हैं तो कहीं पार्किंग के इश्यूज़ ना हो। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इन बसेस को भी, शायद हमारी प्रायोरिटी है, वर्ल्ड बैंक से हम बात कर रहे हैं कि इनको भी हम ईवी बसेस में कन्वर्ट कर लें, ताकि चूँकि पाकिस्तान में पहली मरतबा पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची में ईवी बसेस शुरू की थी और हम इसको भी ईवी बसेस में शुरू करने जा रहे हैं। कल भी वज़ीर आला साहब के पास मीटिंग हुई थी। हमने पहले जिस मॉडल में हम लोग रेंट टू ओन मॉडल में पहले ईवी बसेस लेके आए, तो सीएम साहब ने कल भी हमने बात की कि मज़ीद भी ईवी बसेस जो है उन्होंने, हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमारे प्रपोजल को उसको एग्री किया और मज़ीद भी ईवी बसेस जो हैं हम लेके आ रहे हैं कराची के शहरियों के लिए। तो पाकिस्तान में माहौलियाती के हिसाब से इन्वायरमेंट फ्रेंडली बसेस जो हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत शुरू कर रही है। और ये जो अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनका टाइम है 18 महीने में इन्होंने ये ब्रिज कंप्लीट करनी है। हमने कहा कि 18 महीने से पहले हमें आपने कंप्लीट करके देनी है। इनकी पाइलिंग चल रही है, आप कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी देख सकते हैं, जिस तरीके का मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है आप वो भी देख सकते हैं, जिस तरीके की क्वालिटी इस्तेमाल हो रही है वो भी देख सकते हैं। तो हमारी फुल और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हर हाल में हम अपने शहरियों के लिए सस्ती ट्रांसपोर्ट, क्वालिटी ट्रांसपोर्ट और बेहतर से बेहतर ट्रांसपोर्ट, हम इस तरह का सिस्टम और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के जाएं कि कल को हम हैं या नहीं हैं, कल को कोई इंसान ज़िंदा है या नहीं है, लेकिन आपकी जो आइंदा नस्लें हैं वो आपको अच्छे अल्फाजों में याद करके जाएं। सिर्फ प्रोपेगेंडाज की हद तक जो है वो चीज़ें ना चलें। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ प्रोपेगेंडा और नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ये इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो कराची के शहरियों के लिए शुरू किए जा रहे हैं, हमारे सिंध भर के शहरियों के लिए शुरू किए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, नेमत है कि हमारे पास इस तरीके का एक रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जिससे लोग जो है अपने घरों से दफातर के लिए, अपने घरों से स्कूल्स के लिए, अपने घरों से यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अपने मकासद के उसूल के लिए लोग बहुत बेहतर तरीके से इस सर्विस को शुरू किए करते हैं। ये सर्विसेज जो है उनके लिए करामत रहेंगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन दोनों का ये विज़न रहा है, उन दोनों की ये हिदायतें रही हैं कि हमें जो है अपने हर महकमे को जो है वो अपने पैरों पे खड़ा करें और इसी तरीके से उनकी ही विज़न की वजह से, और उसमें खुसूसी तौर पर हमें तामुन हासिल है चीफ मिनिस्टर सिंध का, तो उनके खुसूसी लीडरशिप के विज़न के हिसाब से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हर सेक्टर में काम कर रही है। हेल्थ सेक्टर में तारीखी काम हो रहा है, एनर्जी सेक्टर में तारीखी काम हो रहा है, हाउसिंग सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की अहकामात में शुरू कर दी गई है। तो जितने भी अहम सेक्टर्स हैं उसमें रेगुलेशनरी इस वक्त जो है वो मेजर्स चल रहे हैं, उसमें तमाम मिनिस्टर्स, तमाम गवर्नमेंट के मशीनरी जो है वो दिन रात काम करे। अभी भी मैं आपके साथ संडे को खड़ा हूँ तो मेरे साथ जो है वो हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी बैठे हैं और MD SMT भी बैठे हुए हैं। तो इतवार के दिन भी ये लोग काम कर रहे हैं, सैटरडे को भी काम करें, बगैर छुट्टी के रोज़ाना की बुनियाद पर साइट्स पे भी काम हो रहा है। तो यही चीज़ है, हम कहते हैं हम दावे कम करें, हम लोगों को दिखाएं ज़्यादा, लोग ज़्यादा खुद आके जो है वो विटनेस करें कि किस तरीके से उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो दिन रात आवाम के लिए काम करे। ये नहीं कि सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे जो है वो हम लोग डिपेंड करें। हम प्योरली, हमारी कोशिश है कि हम पब्लिक के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए अपना रोल प्ले करें। तो यही चंद गुजारिशात थी। अच्छा सर, इस वक्त जो
देखिए जी, मैंने समझा था कि आप कोई बीआरटी के हवाले से तरक्याती हवाले से काम करेंगे। आपको बुशरा भी याद आ गई आज उनके सवाल में, लेकिन मैं आपको एक बता दूं एक बात तो वाज़ेह है जनाब कि इमरान खान के लिए इसराइली लॉबी संजीदगी के साथ काम कर रही है, और वो जो इसराइली लॉबी जिसमें गोल्ड स्मिथ फैमिली का एक बहुत ही अहम किरदार है, वो ना सिर्फ पूरी दुनिया में खुसूसी तौर पर इस वक्त अमेरिका में भी गोल्ड स्मिथ लॉबी जो है वो सरगर्म अमल है। और अभी भी रिसेंटली जो एक सिग्नेचर्स कुछ उनके पार्लियामेंटेरियंस ने की हैं, कोई रेजोल्यूशन लेके आना चाह रहे हैं इमरान खान के हक़ में, तो ये वही इमरान खान साहब थे जो कहते थे कि जी हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं, हमें गैर मुल्की मुदाखलत नामंजूर, और एक साजिश के तहत बकौल उनको हटाया गया। तो वो जो साजिश जिसका वो जिक्र कर रहे थे और जिस ममालिक का जिक्र कर रहे थे, आज उसी ममालिक में के पैरों पे गिरी हुई है पीटीआई की लीडरशिप, उन्हीं ममालिक के पैरों पे गिरे हुए हैं उनके लॉबियस्ट, और वो पूरी इसराइली लॉबी जो है वो पैरों पे गिरी हुई है कि इमरान खान और उसकी फैमिली को रिलीफ दिया जाए। जहाँ तक हमने बात की कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई या उनकी बहनों की रिहाई, बज़ात खुद मैं आपको बताऊँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एज ए वर्कर ऑफ पीपल्स पार्टी हम नहीं चाहते किसी की भी माँ बहन या बेटी जो है वो कभी जेल में जाए, इसके हम ख़िलाफ़ हैं। और मतलब दिल से आपको बताऊँ कि हमारी पूरी पार्टी इसके ख़िलाफ़ है। बशमूल इसके कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ईद की रात को भी घसीट के मोहतरमा फरियाल तारपुर साहिबा को जेल में भेजा गया। इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उनके अहकामात पे भेजा गया। हम नहीं चाहते कि जी किसी और की फैमिली के साथ इस तरह हो, लेकिन यस, लॉबिंग और लॉबियस्ट काम कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं उनके काम करने के, खुल के भी सामने नहीं आते वो लोग, और कोशिश ज़रूर होगी कि इमरान खान की अब जो है जेल पे मुलाकात पे पाबंदी भी ख़त्म हो गई है खैर से। तो ये सारे ताने बाने जो हैं वो ये लग रहे हैं कि जी इमरान खान को कोई ना कोई रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सारी चीज़ों के पीछे मास्टर माइंड हैं, इस तमाम रिलीफों के पीछे जो मास्टर माइंड है वो उसकी एक्स बेगम है, वो उसका एक्स साला जैक गोल्डस्मिथ है, जो पूरी दुनिया में ये कोशिश कर रहे हैं, ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा कोई नेशनल हीरो था जिससे कोई जुल्म हुआ है। कतन ऐसा नहीं है। और अफसोस की बात है कि आज वही इसराइल फ़लस्तीन पे हमला कर रहा है, आज वही इसराइल लिबिया पे हमला कर रहा है, आज वही इसराइल ईरान पे हमले कर रहा है, और वही इसराइल जो है वो इमरान खान को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो अगर इन सारी चीज़ों के आप देखेंगे पस मंज़र, तो जो डॉक्टर इसरार अहमद का वो किताब और वो खिताब जिसमें कि इमरान खान एक इम्पोज किया गया है हमारे पास इसराइली लॉबियों की जानिब से, वो बातें आज सही साबित हो रही हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 26 यानी तरमीम के बाद जो है वो बिलावल भुट्टो साहब की जो हमने स्ट्रगल थी 26 यानी तरमीम में वो देखी है, लेकिन अब जो आईनी माहिरीन है वो ये समझते हैं कि उसमें जो चंद खामियां हैं वो 27वीं आईनी तरमीम में ही जाकर पॉसिबल है, और अब ये बाज़गश भी है कि उसकी तरफ भी हुकूमत जा सकती है। लेकिन हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा कि मौलाना साहब जो इस वक्त शदीद गुस्से में, वो ये कह रहे हैं कि हम इसको नहीं होने देंगे। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से उसी स्ट्रगल के तहत मौलाना साहब को कन्विंस करेगी? देखिए जी, मौलाना फजल रहमान साहब नहायत ही काबिल एहतराम और एक मोतबर सियासी शख्सियत है, और मैं समझता हूँ कि उनमें सबसे बड़ी खूबी मौलाना साहब की है कि वो कभी भी जो है फुल स्टॉप नहीं लगाते, वो बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते, वो डायलॉग पे यकीन रखते। अगर कोई खामी को भी रह भी गई होगी तो मौलाना साहब से बातचीत हो सकती है, और मौलाना साहब हमेशा जो है वो जो जायज़ बात पे कायल हो जाते हैं। तो मौलाना साहब एक मोतबर शख्सियत हैं, और अगर कोई इस तरह की कन्फ्यूजन आई तो मौलाना साहब से डेफिनेटली बातचीत हो सकती है। आप साहब अक्सर आप कहते हैं यहूदी एजेंट का नाम देते हैं, गोल्ड स्मिथ का नाम लेते हैं, जब आपके पास इतने प्रूफ हैं तो आप अदालत जाएं, अदालत में साबित कर रहे हैं और कप्तान को हमेशा के लिए आप नाअहल करवा दें। आज का सबसे कीमती और अहम सवाल आपने किया मेरे भाई। देखिए, मैं तो एक पॉलिटिकल मुखालिफ हूँ, शायद बोलता हूँ कि भाई इमरान खान
के पीछे यहूदी लॉबी या इसराइली लॉबी का हाथ है। लेकिन एक सेकंड छोड़ दें, हो सकता है कि मेरी बात को छोड़ दें, इग्नोर करें आप वक्त और हालात को देखें। आज से 25 साल पहले अगर डॉक्टर इसरार अहमद जो कि गैर सियासी शख्सियत हैं वो कहते हैं कि जी इसराइली जो है वो लॉबी इसको लॉन्च करने जा रही है, तो देख लें। फिर हकीम सईद मरहूम जो कि गैर सियासी शख्सियत है वो आज से 20-25 साल पहले अपने किताब में इमरान खान के लिए क्या लिख रहे हैं। फिर मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब जिन्होंने कहा कि जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत गिराने के लिए इमरान खान और जनरल हमीद गुल उनके पास आए। फिर इन सारी चीज़ों को भी छोड़ दें। अभी जो फॉरेन फंडिंग केस था, फॉरेन फंडिंग केस ओपन एंड शट केस है, उसमें कोई चीज़ छुपी नहीं है। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक आइनी इदारा है वो अपनी जजमेंट में, रिमार्क्स में नहीं बोल रहा हूँ, जजमेंट में लिखता है कि इमरान खान की पीटीआई को 2018 की इलेक्शन में भारत और इसराइल से फॉरेन फंडिंग हुई। और वो स्टेटमेंट नहीं देता, वो उसमें अकाउंट नंबर मेंशन करता है कि ये अकाउंट की डिटेल है, ये भेजने वाले का नाम है जो कि इसराइली है। एक इसराइली पाकिस्तान में सियासत करने के लिए इमरान खान को पैसे दे रहा है, पैसे भेज रहा है, उसके अगराज व मकासद क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद मरहूम अरशद शरीफ, शहीद अरशद शरीफ हमारे सहाफ़ी, वो टीवी पे प्रोग्राम करते हैं। वो उस टीवी प्रोग्राम में कहते हैं कि इसराइल के फलाने शख्स ने इमरान खान के फलाने अकाउंट में पैसे डाले। अच्छा, वो अकाउंट्स जिसको इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ जाए, फिर मैंने कहा कि इसराइल जो कि ईरान में बर्बरियत कर रहा है, जो कि फ़लस्तीन में बर्बरियत कर रहा है, लिबिनान में कर रहा है, हर जगहों पे कर रहा है, जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन क्या, वो नस्ल कुशी कर रहा है, इंसानों की ज़ात को ख़त्म कर रहा है, इंसानों के वजूद को ख़त्म कर रहा है, इंसानियत के ख़िलाफ़ एक बर्बरियत कर रहा है। उसको कहीं पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नज़र नहीं आती। और वो इमरान खान के जब गिरफ़्तार होता है उस पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इसराइल का नुमाइंदा वो कहता है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है। अगर इस इमरान खान की गिरफ्तारी पे इसराइल की चीखें निकल रही हैं तो इसका मकसद क्या है कि ये उनका पौधा है, ये उनका बेबी है, ये उनकी प्रोडक्ट है, ये उनका पैदा किया हुआ फितना है पाकिस्तान में। क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान को, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी ताकत बनाया हुआ है। पाकिस्तान से वैसे नहीं लड़ा जा सकता। पाकिस्तान से लड़ने के लिए यहाँ पे फितना होना चाहिए, यहाँ पे फसाद होना चाहिए, यहाँ पे अंदरूनी तौर पे कोई ऐसा पौधा उगाया जाए जो मुल्क को अंदरूनी तौर पर खोखला करे। उसके लिए इमरान खान को लॉन्च किया गया। तो इसराइल का जो पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियार है वो है इमरान खान न्याजी, जो कि उन्होंने लॉन्च किया हुआ है और वो इस वक्त गिरफ्त में है। तो इस वक्त उसको रिलीफ मिलना, मैं समझता हूँ कि इनडायरेक्टली शायद हम जो है उस मकासद को कंप्लीट करने में या पूरा करने में उसकी कहीं से मदद कर रहे हों। देखिए, हाँ, अच्छा, पहला सवाल आपका सवाल ये था, मैं दोहरा दूँ तो आपका आवाज़ नहीं है कि भाई 26वीं आईनी तरमीम पे हम पीटीआई के पास क्यों गए जबकि इसराइल के और इमरान खान के गठजोड़ सामने आता है। तो मैं कहता हूँ भाई, मैं कहता हूँ कि इमरान खान के इसराइल से गठजोड़ है। मैंने ये नहीं कहा कि पीटीआई के इसराइल से गठजोड़ है। मुझे ये पता है कि बैरिस्टर गौहर को ये पता नहीं होगा, असद कैसर को ये पता नहीं होगा, क्योंकि ये खुफिया एजेंट जो होते हैं ना, ये अपने ज़ात को भी नहीं बताते कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट जहाँ से लॉन्च हुआ था, जिसकी डॉक्टर इसरार अहमद ने इसका जिक्र किया था, पूरी पीटीआई को मैं गाली नहीं दूंगा, पूरी पीटीआई के लिए बुरा भला नहीं बोलूँगा। पीटीआई के वर्कर्स तो मासूम हैं, उनको तो जिस तरीके का नैरेटिव बाहर सोशल मीडिया पे बना के पेश किया जाता है तो वो बेचारे उसमें चले जाते हैं, उनको तो इतना बेचारों को इल्म नहीं है। तो ये गठजोड़ इमरान खान का और इसराइल का है, जिसके ऊपर इसराइल के
जरीदों ने आर्टिकल लिखे अभी रिसेंटली, आज से 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, इसराइली जरीदों ने इसके हक में आर्टिकल लिखे कि ये हमारे हक के लॉबी, तो वो खुद भी मान रहा है। अब तो जब आपके अकाउंटों में पैसे इसराइलियों के गिर रहे हैं, इसराइल अपने जरीदों में उनके जेरूसलम पोस्ट जो है लिख रहा है, और जो सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उसके बाद छुप क्या गया? अब कब आवाम आंखें खोलेंगे? हाँ, या तो ठीक है, अगर ये कुछ लोगों ने ये कबूल कर लिया है कि भले वो इसराइली एजेंट हो, हमें कबूल है, भले इसराइल जो है फ़लस्तीनियों की, मुसलमानों की, ईरानियों की, तमाम हमारे लोगों की जो है वो नस्ल कुशी कर रहा हो, फिर भी क्योंकि उनकी एक प्रोडक्ट इमरान खान है तो हमें फिर भी कबूल है, फिर तो वो उनकी मर्जी है। बाकी इसके अलावा बाकी जहाँ तक आपने बात की उसकी इंक्रोचमेंट जी, उस पर रैपिडली काम हो रहा है, इंक्रोचमेंट कोई बीच में ना आने देंगे। थैंक यू। कराची सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो आपने मुलाहिजा फरमाई।